ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनके पूर्वज काकोरी, जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खंगराय जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे, बुंदेलखंड के रावराजा, जो महाराज ओरछा के मुसाहब थे, की पुत्री के साथ हुआ था। ये ही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहां संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे। इससे ये कभी कभी वहां भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने भी एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे, तब ठाकुर उनको सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में कभी आने जाने लगे। बांदे के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थीं। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती हैं। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीछत के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदे बुलाया। राजा पारीछत वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवै पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए। कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे, इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा, तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्कराते हुए बोले, कविजी बस, मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही है या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है। 385 आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। ठाकुर कवि की परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ। आथा इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जाता है। इनकी कविता का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवानदीन जी ने निकाला है, पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह, चातुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे।